ਜੋ ਮਨ ਚਾਵੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਜੋ ਮਨ ਚਾਵੇ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ, ਜੋ ਮਨ ਚਾਵੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਲਵੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਧਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਇਧਰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਪਿਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਤਤਛਿਣ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਗਊ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ, ਜੋ ਤਤਛਿਣ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਕਾਮਨਾ ਕਰੋ, ਇਧਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਕਸ਼। ਇਧਰ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਧਰ ਇਸ ਦਰਖਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਾਂ ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੋ, ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤਤਛਿਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਗਊਆਂ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਗਊ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਵਾਕਈ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਹੀ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਛਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤਤਛਿਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਹਾੜ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੇਵਤਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਊ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼, ਕੋਈ ਐਸਾ ਗ੍ਰਹਿ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਛੱਤਰ ਹੋਵੇ कि जिस दे सामने मैं देखा और इच्छा करा तत्छिन पूरी हो जाए। तत्छिन इच्छा कोई भी नहीं पूरी होंदी, वक्त लगता है, समा लगता है, और उस दे लई सबर चाहिदा है। शायद इस वास्ते बाबे फरीद ने कहा है कि सबर एव सुवाओ जे तू बंदा दृढ़ करें, वध थी वे दरियाओ टुट न थी वे वाह। साबर बंदे सागर की तरह हो जाते ने, छोटे छोटे नदी नालियां की तरह नहीं, उत्ते महान हो जाते ने। पर साहिब कहते चलो ऐसा भी हो जाए कि मन दे जिहड़ी इच्छा पैदा होवे और जबान नाल उसकी फौरन फरमाइश होवे ते पूर्ति भी है, उसे वक्त उस इच्छा की पूर्ति भी हो जाए। चीज करन मन भाव दे हर बुझन नाही हारिया। अगर इस तरह का कोई फसिया होया मनुख है महल माड़ियां दे विच, तरह तरह के हरमां दे विच, महाराज कहंदे उसनूं हरी दी सूझ नहीं आउंदी, हरी दी समझ नहीं आउंदी। ते इहदे नाल की हुंदा है, वो अपना जीवन हार जांदा है। एक जुआरी धन हारदा है, कोई संपदा हारदा है, कोई अपने कपड़े हारदा है, कोई गहने हार दिंदा है। इतिहास दे विच ऐसा भी जिक्र है कि कोई अपनी स्त्री हार दिंदा सी जुए दे विच। पर यह तो बहुत बड़ा बदकिस्मत है, ये तो अपने आप नूं हार के चले। भगत कबीर कहंदे ने चले जुआरी दोए हथ झाड़। ये दोवें हथ झाड़ के जुआरी जा रहा है। ये चार कंधियां ते कौन जा रहा है? ये मरगढ़ घाड़ की तरफ कौन जा रहा है? ये ओ जुआरी जो जीवन हार गया है, जिंदगी हार गया। जेतू ते ओ है कि जिन्हों परम जिंदगी मिल जाए, जिहदे च मौत ना होवे। पर इते हार के जा रहा है, इनू परम जिंदगी नहीं मिली, इनू परम जीवन नहीं मिलिया। ये हार के जा रहा है। चले जुआरी दोए हथ जार। तो साहब कहंदे ने चीज करन मन भाव दे हर बुझन नाही हारिया। कर फरमाइश खाया वेख महलत मरण वे सारिया। महलत महलात नू वेख के, अपना लंबा चौड़ा पसारा वेख के, ते तरह तरह की फरमाइश की पूर्ति वेख के मौत भुल गई। जन्म चेते रहा, जीवन चेते रहा, मरण भुल गया। धर्म का जन्म मौत के चिंतन तो है, काल के चिंतन तो ही अकाल का जन्म है। जब कोई काल का चिंतन करता है, मौत का चिंतन करता है, तो ऐसा होता है कि उसनों वो जीवन प्राप्त हो जाता है जिहदे च मौत नहीं। आखिर ऐसी की खूबी है मौत के चिंतन दे विच? क्योंकि जिसनों अपनी मौत चेते है वो किसी नाल छल नहीं कर सकेगा, कपट नहीं कर सकेगा, किसी से जबर नहीं कर सकेगा, किसी नाल धोखा नहीं कर सकेगा, किसी नाल झूठ नहीं बोल सकेगा, और किसी का कुछ हथिया नहीं सकेगा।
अगर हथियाया इसने और इस दे च उसनू पूर्ण तौर ते सफलता मिली है तो समझ लेना इसनू मौत चेते नहीं, जीवन चेते है, जन्म चेते है। ऐसे मनुख की दृष्टि अपने आप दे च नहीं आउंदी जो असंतुष्ट है, उहदी दृष्टि पराए घर दे च आउंदी है। और यही आचरण तो गिरी हुई गल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने मन ली है कि लोभाद दृष्ट पर ग्रहण जद विद आचरण। अगर दृष्टि प्राय तन ते वह टिक गई है तो दृष्टि दुराचारी हो गई। अगर दृष्टि प्राय धन ते टिक गई तो दृष्टि ते चोर हो गई। जिस दी दृष्ट चोर हो गई, जिस दी दृष्ट यार हो गई, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਸਮ ਵੀ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਿਕਾਰੀ ਬੰਧਨ ਬਾਂਧੇ ਹਉ ਤਾਂ ਕੇ ਬਲ ਜਾਈ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪਾਵੇ, ਪਰਾਏ ਤਨ ਤੇ ਨਾ ਟਿਕੇ, ਪਰਾਏ ਧਨ ਤੇ ਨਾ ਟਿਕੇ, पर अंदर असंतुष्टि है तो ऐसे मनुख की दृष्टि प्राय धन ते ही टिकेगी, अपने धन ते टिक नहीं सकती, क्योंकि अपने धन दे चो संतुष्ट नहीं है। तो दृष्टि चली गई है प्राय धन ते। अपने परिवार, अपनी पत्नी ये संतुष्ट नहीं है तो दृष्टि चली गई है पर नारी थे। तो दृष्टि ते दुराचारी हो गई, दृष्टि ते चोर हो गई। चारों पासे चोर दृष्टियां ही घूम रही ने, दुराचारी दृष्टियां ही घूम रही ने। जगत का वातावरण बहुत मैला, क्योंकि हथ पैरों की इतनी लंबी पहुंच नहीं जितनी दृष्टि की पहुंच है। अखां बहुत दूर तक वेखदियां ने, हाथ इतनी दूर तक नहीं जा सकते, पैर इतनी छेती इतनी दूर तक नहीं जा सकते जितनी दूर तक और जितनी जल्दी दृष्टि चली जाती है। पर दृष्टि दुराचारी होवे, दृष्टि चोर होवे, क्योंकि जिस दे अंदर असंतुष्टि है उहदी दृष्टि बार बार दूसरियां दे तन ते टिकेगी। जिस दे अंदर असंतुष्टि है उहदी दृष्टि बार बार दूजियां दे धन ते टिकेगी, और जे दूजियां दे धन ते टिकी है तो दूजे दा धन खतरे दे च है, दूजे दे तन ते टिकी है तो दूजे दी असमत खतरे दे च है। असंतुष्ट मनुखां करके संसार विच किसी दी असमत खतरे दे च है, किसी दी धन संपदा खतरे दे च है। इस वास्ते धर्म दा मूल गुण है संतुष्ट होना।